दो सगी बहनें अचानक दोपहर घर से गायब हो जाती हैं। उनकी मां उनको ढूंढते हुए घर में ढूंढती हैं, अगल बगल पड़ोस ढूंढती हैं, कहीं पर भी उनका पता नहीं लगता है। दोपहर की गायब हुई बहनें धीरे धीरे शाम होने लगती है। तभी घर से कुछ दूर पर 1-1.5 किलोमीटर दूर पर एक गन्ने के खेत में उनकी लाश लटकती हुई दिखाई देती है, जिसको देख करके पूरा परिवार, पूरा गांव विचलित हो जाता है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए। सौरभ सोशलिस्ट का स्वागत है आप सभी का हमारे खास एपिसोड अपराध की दुनिया में। दोस्तों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के बीच लेकर आता हूं, जो अक्सर न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ करती हैं। एक ऐसी ही घटना 14 सितंबर 2022 उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना निघासन के तमोलीन गांव की है, जहां पर एक परिवार रहता है जिसमें उसके माता पिता और दो सगी बहनें रहती हैं। दोनों की उम्र, एक बहन की जो छोटी बहन है उसकी उम्र 15 वर्ष और बड़ी बहन की उम्र 17 वर्ष बताई जाती है। घर परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। पिताजी उसके कहीं बाहर गए होते हैं। दोपहर का वक्त होता है। दोनों बहनें अचानक से घर से गायब हो जाती हैं। जब माँ को पता चलती है, माँ पहले घर में बुलाती हैं, वह कहीं पर भी नहीं। जब उनका पता चलता तो अगल बगल पड़ोस में जाती हैं, गांव में जाती हैं। उनका जब कहीं पता नहीं चलता, धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते काफी समय, 3-4 घंटे बीत जाते हैं। शाम होने को होता है, 4-5 बजने वाले होते हैं। तभी उसके पिताजी भी घर आ जाते हैं। जब वो ऐसे ऐसे घटनाओं के बारे में जाते हैं तो गांव वाले जिधर ढूंढते हुए गए रहते हैं, उसके पिता भी उसी तरफ चले जाते हैं। लगभग 4-5 बजे का वक्त होता है। तभी घर से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गन्ने का खेत होता है। उस खेत में एक पेड़ पर इन दोनों बहनें की लाश लटकती हुई दिखाई देती है, जिसमें बड़ी बहन की लाश ऊपर थी और छोटी बहन की लाश नीचे थी। घुटने के बल उसका पैर मुड़ा हुआ था। साथियों, यह दृश्य देख करके माता पिता बिलखने लगते हैं। पूरा गांव आक्रोशित हो जाता है। तभी उसी में किसी ने डायल 112 पुलिस को सूचना देती है। मौके पर पुलिस आती है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर कहती है कि इन लोगों ने आत्महत्या की है, इनका पोस्टमार्टम कराना है। तभी गांव वाले और परिवार वाले कहते हैं कि अगर किसी को आत्महत्या करना होगा तो घर से 1.5 किलोमीटर दूर क्यों जाएगा। यह आत्महत्या नहीं किया है, इनके साथ गलत हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। पुलिस हीला हवाली करती है, लेकिन गांव वाले आक्रोशित हो जाते हैं। शव को लेकर के स्थानीय निघासन जो इलाका होता है, चौराहे पर चले जाते हैं और रख करके जाम लगा देते हैं। उच्च अधिकारी आते हैं और धीरे धीरे यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल जाती है। सोशल मीडिया के माध्यम से जब पूरे प्रदेश में, देश में यह खबर संचालित होने लगती है, अधिकारी भी सत्ते में आते हैं। डीएम, एसडीएम, एसपी सभी लोग मौके पर आते हैं, लेकिन परिवार वालों को समझाने की कोशिश करते हैं। पूछते हैं कि आपको किसी के ऊपर शक है, किसी ने कौन ऐसी घटना कर सकता है, आप किसी का नाम बता सकते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन तभी गांव का यह व्यक्ति कहता है, सभी लोग तो यहाँ पर हैं प्रदर्शन में, लेकिन यह पड़ोस का ही एक छोटू है जो नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को उसके ऊपर शक था। पुलिस को जैसे ही थोड़ा सा सुराग मिलता है, वह उसके पिता और परिवार वालों को आश्वस्त पुलिस वाले करते हैं कि आप लोग हम पर भरोसा करिए, शव को पहले पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद ही स्पष्ट पता चलेगा कि इनकी कैसे हत्या की गई है, कितना जास्ती किया गया है। अभी उस शक के आधार पर पहले वो लोग छोटू को गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही उसके घर जाते हैं, रात का वक्त रहता है। छोटू आराम से खा पी कर सो रहा था, उसको शायद कुछ पता नहीं था। उसको गिरफ्तार करते हैं। जब छोटू को रात में ही जब गिरफ्तार करते हैं, गिरफ्तार करके थाने ले जाया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, तो वह कहता है कि साहब हमें कुछ नहीं पता है। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह कहता है कि बस मैं इतना जानता हूं कि जो पड़ोस का ही लालपुर गांव है, वहां के जुनैद और सुहेल 2 लोग हैं। उनसे लड़कियां अक्सर मिला जुला करती थी, इनसे उनकी दोस्ती थी, जो हमारे ही माध्यम से दोस्ती हुई थी। पुलिस जब जुनैद और सुहेल का सुराग पाती है तो रात में ही जुनैद और सुहेल के घर छापा मारती है। तो वह लोग घर पर नहीं, सुहेल तो घर पे मिल जाता है, लेकिन जुनैद का कहीं पता नहीं चलता है। उसके बाद पुलिस सुहेल को गिरफ्तार करती है। जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सारी बातों को कबूलने लगता है। वह कहता है कि लगभग हम लोग अक्सर मिला जुला करते थे
वो लोग आते थे, मिलजुल कर बातचीत किया करते थे। उस दिन भी जुनैद, सुहेल और एक हमारा दोस्त हफीजुर रहमान था, हम 3 लोग जाते हैं और उन दोनों लोगों को बुलाते हैं। उसके बाद एक गन्ने का खेत रहता है, वहां पर हम दोनों लोग उन लोगों के विपरीत उनसे शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वह लोग, वो लड़कियां जो होती हैं, दोनों बहनें होती हैं, वह जिद करने लगती हैं कि आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, आपको हमारे साथ शादी करनी पड़ेगी। इन सब शादी की बात को हम लोग सोचे कि इन लोगों से कैसे जान छुड़ाया जाए, कैसे इन लोगों से जी छुड़ाया जाए। इसलिए हम लोग पहले फोन करते हैं, करीमुद्दीन और आरिफ जो बगल के हमारे ही गांव के हमारे दोस्त हैं, उन दोनों को भी बुलाते हैं। उसके बाद इन दोनों की गला दबा करके दुपट्टे से कस करके हम लोग हत्या कर देते हैं, और इसकी कोई मतलब जान न पाए और ऐसा लगे कि इन लोगों ने आत्महत्या किया है। साक्ष्य को छुपाने के लिए इनकी लाश को ले जाकर के हम लोग लटका देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने घर चले जाते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, आराम से सो जाते हैं। जब इन सब बातों की ये लोग कबूल करते हैं, उसके अगले ही दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती। तब तक इन लोगों के ऊपर सिर्फ SC/ST का मुकदमा दर्ज हुआ करता है, लेकिन जब अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ADG प्रशांत कुमार बताते हैं कि पहले SC/ST का मुकदमा था, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद उनकी गैंगरेप की पुष्टि होती है। उसके बाद इन लोगों के खिलाफ गैंगरेप, हत्या और POCSO एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। इस घटनाक्रम में जो भी 6 आरोपी संलिप्त थे, सबको गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में मुकदमा करके जेल भेज दिया जाता है। साथियों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, बस आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जय हिंद।